भाई अखिलेश जी के दौरे ताकि जनता को क्लियर हो जाए कि बहुत मेहनती हैं और जमीन में जाके काम कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे प्रेजेंस नहीं है। और जो आरोप उन पर लगते हैं कि भाई कोई दोपहर बाद सो के उठता है, वो सब झूठे हैं, गलत है, मनगढ़ंत है। अब आप अपनी बात करिए। ये सब टोटल बकवास। अभी जो उनके लेटेस्ट दौरे हैं मैं बता रहा हूँ, 11 बजे उठ जाते, मेरठ, गाजियाबाद। यार तुम शांत रहोगे। आपने खुद ही कहा था पिन ड्रॉप साइलेंस। भरोसा है अगर आपको अपने तर्क पर, तो उनको बोलने दीजिए ना। तुरंत पलट जाते हैं अपनी बात से भारतीय जनता पार्टी के। ये रजिस्टर्ड झूठ है, आपके सामने ही देख लीजिए। नहीं, अपनी बात पे कायम रहिए शिवम, ऐसे थोड़ी होता है। आपने कहा पिन ड्रॉप साइलेंस, आप तो 20 सेकंड साइलेंस नहीं रख सके। बोलिए। ये नाराज फूफा की तरह क्यों रहते हो हमेशा भाई? शिवम लेट हिम स्पीक। आपने मांगा एक सवाल, वो जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, मुझे आज सबसे ज्यादा दुख जानती किस बात का हो रहा है कि हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे गृह जनपद मिर्जापुर से आते हैं। और दुख क्यों हो रहा है मैं बता दे। वो लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने कहा हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ, और 13 महीने बाद क्या निकला कि हमारे 6 जवान वहां शहीद हुए। ये उस लेवल के झूठे हैं जो कि लोकसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ये वो लोग हैं। सुधांशु जी आम की बात कर रहे थे, लेकिन सुधांशु जी ने यह नहीं बताया कि आम काट के खाना है या चूस के खाना है। यही तो सवाल पूछे जाते हैं मोदी जी से। और अभी हिंदुस्तानी माताओं की इन्होंने बात की, तो हिंदुस्तान की माताओं और बहनों को धोखा देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो चढ़ावा आया था उसमें हमारी माता बहनों ने अपनी चेन, कंगन, बाली तक डाल दिया, उस तक को ये लूट के खा गए। ये इस लेवल के गद्दार और लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो मंदिर के चढ़ावे तक को नहीं छोड़ रहे हैं और आज अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कृपया बात ना करे। भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की झूठी, मक्कार, छल प्रपंच करने वाली पार्टी है। इतने घटिया लोगों को आप सड़क पर उतरकर क्यों नहीं जनता को बताते? मैडम, दौरे किए आप लोग, मैम, या तो काला चश्मा लगा है, नहीं काले कपड़े पहने हैं, आप लोग को नजर ही नहीं आता है। नहीं बिल्कुल आता है। देखिए, एक मिनट देखिए, विवेक सिलास जी, आई एम सॉरी टू से, अखिलेश जी की दौरे विवेक सिलास जी, आप मेरे साथ एक मिनट, विवेक रोज सिलास जी एक सेकंड होल्ड ऑन। आप मेरे डिबेट में एक लंबे वक्त से आ रहे हैं, ठीक है? कम से कम आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं आपको बोलने का मौका नहीं देती हूँ। या फिर जब अखिलेश जी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, जब बीजेपी का हर प्रवक्ता कहता था वो मंदिर नहीं गए हैं, सवाल क्यों उठा रहे हैं, मैंने पूरा उनको डिफेंड करा, ठीक है? ये बात नहीं है, जो सही है वो सही है। अब एक जनता ने एक सवाल, एक जनता के मन में अगर एक संशय पैदा करा जा रहा है कि भाई अखिलेश जी जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, वो 12 बजे सोकर उठते हैं या जनता के बीच, अपने संगठन के बीच नहीं जाते हैं, तो मैं तो आपको मौका दे रही हूं, मंच दे रही हूं, प्लेटफॉर्म दे रही हूं कि बताइए डिटेल कि कहां कहां गए, कैसे कैसे काम किया, कैसे संगठन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर नहीं, जमीन पर नेता है वो। मैं तो मौका दे रही हूं आपको। जब भी मेरी अखिलेश जी से टेलीफोन पे बात हुई है पिनाज जी, हाँ जी, हमेशा 6 बजे और 7 बजे सुबह बात हुई है। ठीक, वो हमेशा ये कहते हैं 6 से और 7 के बीच में मुझसे बात करो, जब भी मैं उनको मैसेज डालता हूँ। देखिए, गाजियाबाद हो, मेरठ, झूठे बोलने के लिए कुछ है नहीं। जब वो ब्यौरा दे रहे हैं तो ब्यौरा लीजिए ना, बोलिए, आप बोलिए। पश्चिम का मुद्दा है, बोलिए ना, बोलिए ना, पश्चिम का बोलिए ना। मुझे लगा आपने भाजपा का एक प्रवक्ता बुलाया है, आपने 3 बुलाए हैं। आपने पूछा अखिलेश जी के बारे में, राजनाथ जी ने ऐसे किया, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे किया, गृहमंत्री जी, अरे अपने बारे में बताओ। गृहमंत्री जी क्या कर रहे हैं? अच्छा, अखिलेश जी के अपने 7 बजे बात होती है ना, दिखाओ, बच्चों को दिखाओ। आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा देंगे, आप दौरे का ब्यौरा दें, अमीन साहब के पास चली जाऊं जी, जो उन्होंने दौरे का ब्यौरा मांगा है, देंगे या चली जाऊं अमीन साहब के पास? नहीं, मैं ब्यौरा दे रहा हूं, बीच में आ जाए, दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, गाजियाबाद से स्टार्ट कर रहा हूं, तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहा हूं। बिल्कुल, गाजियाबाद हो, मेरठ हो, हमें तो नहीं दिखे, अलीगढ़ हो, आपको नहीं दिखे ना, आप लोग अंधे हैं। अच्छा, आप लोग अंधे हैं, आप शांत रहिए, आप लोग को नजर नहीं आएगा। आप लोग को तो राम मंदिर में लूट भी नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज सुनने दीजिए, एक सेकंड प्लीज सुनने दीजिए। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे ना वीडियो, अभी देख लीजिए, शिवम देख लीजिए, ठीक है? इस बीच में अमीन साहब को आप देखिए और देख के बताएंगे, और आप भी देखिए। अमीन साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, जो बात बहुत ट्विटर उनका और फॉलो भी कर लीजिए। एक मिनट विवेक, तुरंत फॉलो करिएगा। ठीक है, विवेक जी ने एक सवाल उठाया कि भाई, और गंभीर सवाल था कि एसआईआर के मुद्दे पर कोर्ट की तरफ से कहना कि भाई इस बार वोट नहीं डाल पाए, अगर जायज में अगली बार दे देंगे। ये तो इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए ना कि भाई सुनिश्चित करना कि किसी भी शख्स का चाहे डिले हो जाए,
भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा यार आज ही नहीं होगा तो फिर कभी नहीं हो सकता, बाद में भी हो सकता है ना। रिवीजन प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। हड़बड़ी में होना, लोगों को पर्याप्त मौका ना मिलना, अगर आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना मैन पावर नहीं है कि लोगों की जो चीजें हैं वो टाइमली, मतलब जिस दिन मतदान की तारीख है तब तक एड्रेस हो सकती हो, भाई उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि मुझसे मेरा मताधिकार अगर छूट जाएगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है सर। देखिए इलेक्शन एसआईआर सही है लेकिन छूटना सही नहीं है सर। हाँ, इलेक्शन कमीशन का एक ध्येय है हाँ कि संविधान के अंतर्गत हर एक वोटर को उसकी फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने दिया जाए। जी, उसके लिए श्योरिटी की जाए कि उसका वोटर रजिस्ट्रेशन में वोट रजिस्टर्ड है और वो उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है ये बताया जाए, उसको किया जाए। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया एसआईआर का, आप देखिए उसी के साथ में किया बंगाल के साथ में, आप देखिए किया गया तमिलनाडु का, केरला का, वहाँ से कितना हू एंड क्राई नहीं था देश के अंदर। आपने देखा ममता बनर्जी खुद एज ए चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट तक आई अपने केस को लड़ने के लिए, और इन किस किस तरह से व्यवधान उत्पन्न किए गए। मैं उस वक्त आसनसोल और कलकत्ता दौरा कर रहा था, वहां से जब मैं आ रहा था तो जो राइटर्स बिल्डिंग है उसके नीचे हमारा जो ऑफिस है, अच्छी बात है ना, इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन, सुनिए, मुझे मेरा संविधान, मुझे मेरा लोकतंत्र ये हक देता है कि मैं आवाज उठाऊं, क्या दिक्कत है? पहले बात तो पूरी होने दीजिए ना। सीओ के ऑफिस के नीचे इनके बीएलओज वहां पर बैठे धरना दे रहे थे। वो कौन लोग थे? इन्हीं के पार्टी के हितैषी थे, टीएमसी के।